नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने परिवार स्टूडेंट डिलाइट में। प्यार दोस्तों, हम लोग पिछले क्लास में टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस चैप्टर का शुभारंभ किए थे, जिसमें पहले क्लास में हमने आपको पूरा उसका कंसेप्ट बतला दिया। उसके बाद हमने टॉपिक नंबर फर्स्ट क्लियर भी करवा दिया था। टॉपिक नंबर फर्स्ट में जितने भी प्रश्न थे सारा प्रश्न आपको क्लियर करवा दिया गया था। उम्मीद करते हैं आप क्लियर कर लिए होंगे, प्रैक्टिस कर लिए होंगे। आज हम लोग चलेंगे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के टॉपिक नंबर 2 में। टॉपिक नंबर 2 में हम लोग चलेंगे। 20 प्रश्न पहले आपको क्लियर करवा दिया था। आज टॉपिक नंबर 2 यानी 21 नंबर प्रश्न से हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइए टॉपिक नंबर 2 में किस प्रकार का प्रश्न है और इस प्रकार के प्रश्न को एग्जाम में कैसे बनाएंगे समझते हैं बात। देखो, कहता है छात्र जब 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, आराम से मेरे भाई, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से घर से विद्यालय जाता है, इस स्पीड से 40 के स्पीड से घर से विद्यालय जाता है, तो नियत समय से, यानी जो उसका निर्धारित समय था, नियत समय से 10 मिनट की देरी से पहुंचता है, यानी निर्धारित समय से 10 मिनट विलंब से पहुंचा होता है। और जब 50 के स्पीड से जाता है, और जब वही विद्यार्थी जो है, वही छात्र जो है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अगर विद्यालय जाता है तो नियत समय से 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। घर से विद्यालय का दूरी कितना है पूछा जा रहा है। पहले प्रोसेस सिखलाएंगे, उसके बाद एग्जाम में कैसे बनाएंगे उस पर चर्चा हम करेंगे। एक बात सुनो, एक बार जो जब 40 के स्पीड से छात्र घर से विद्यालय गया तो उस स्थिति में 10 मिनट की देरी से पहुंचा, यानी निर्धारित समय से 10 मिनट विलंब से पहुंचा। लेकिन जब छात्र 50 के स्पीड से विद्यालय गया तो निर्धारित समय से 5 मिनट पहले पहुंच गया। तो सबसे पहले समय में डिफरेंस निकालने के लिए सोचना, अगर सेम डायरेक्शन हो, जैसे दोनों बार बोले निर्धारित समय से इतना विलंब से पहुंचा, अगर दोनों बार विलंब का चर्चा हो, सेम डायरेक्शन, डिफरेंस घटा करके निकालेंगे। अगर दोनों बार बोला जाए समय से पहले पहुंचता है, दोनों स्थिति में, तो भी सेम डायरेक्शन, तो भी डिफरेंस घटा करके, सेम डायरेक्शन में घटा करके डिफरेंस निकालते हैं। देखो, पूरे मैथ रीजनिंग के इतिहास में हर जगह यही कंसेप्ट लागू होता है, सेम डायरेक्शन में घटाने वाला, अपोजिट डायरेक्शन में काम जोड़ने वाला। हाँ, कुछ ऐसा विशेष परिस्थिति है जहां आप बताएंगे कि ऐसा स्थिति होता है, जैसे आप उच्च स्थिति, जैसे आपको डायरेक्शन जब बनाओगे तो वहां स्थिति उल्टा हुआ करता है, अभी उसको छोड़िए, अभी हम लोग को ध्यान यहाँ देना है। तो सेम डायरेक्शन में घटा करके निकालेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में जोड़ करके निकालेंगे। अगर दोनों स्थिति में विलंब बोले घटा करके, दोनों स्थिति में पहले बोले तो भी घटा करके, लेकिन अगर एक स्थिति में विलंब बोले एक स्थिति में पहले तो डिफरेंस जोड़ करके निकालेंगे। चलिए, कहता घर से विद्यालय की दूरी कितनी है, पहले प्रोसेस देखो। मान लेते हैं, माना घर से विद्यालय की दूरी बराबर 3 किलोमीटर, हमने मान लिया। पहले प्रोसेस सिखलाते हैं, उसको एग्जाम में कैसे बनाएंगे उस पर चर्चा होगा। मान लिया, माना घर से विद्यालय का जो दूरी है वो दूरी d किलोमीटर है। अब एक बात सोचो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, समझिए बात। अच्छा, विद्यार्थी जो है, छात्र जो है, दोनों स्थिति में जो दूरी तय करता है वो दूरी क्या है, उसके घर से विद्यालय तक का दूरी है, जिसको हमने d किलोमीटर माना। अलग अलग चाल से तय करता, एक बार 40 के स्पीड से और एक बार 50 के स्पीड से। अच्छा बताओ, समय ज्यादा कब लगेगा, तो समय तो ज्यादा तब लगेगा जब स्पीड कम होगा, है ना। तो देखिए, एक बार जो समय लगने वाला है घर से विद्यालय जाने का वो हो जाएगा d बटा कितना, 40। समय बराबर आपको क्या सिखा है, दूरी बटा 4। और समय कम कब लगेगा, जब स्पीड ज्यादा होगा। क्या बोले, समय ज्यादा तब लगेगा जब स्पीड कम होगा, समय कम तब लगेगा जब स्पीड ज्यादा होगा। अच्छा, समय कम कब लगेगा, जब स्पीड ज्यादा होगा, यानी d 50 की स्थिति में, d बटा 50। देखिए, दोनों स्थिति का हमने समय निकाला। 40 के स्पीड से जाने में, विद्यालय जाने में जो समय लगा, और 50 के स्पीड से घर से विद्यालय जाने में जो समय लगा,
ये समय का डिफरेंस है। समय ज्यादा कब लगेगा? जब चाल कम होगा, है ना। चलिए समय का डिफरेंस, और समय का डिफरेंस सोच लीजिए कितना देता है। तो जब 40 के स्पीड से छात्र विद्यालय जाता था तो नियत समय से 10 मिनट की देरी से पहुंचा करता था, यानी विलंब से पहुंचा करता था। लेकिन जैसे ही 50 के स्पीड से गया तो नियत समय से 5 मिनट पहले ही पहुंच गया। एक बार विलंब, एक बार पहले। अभी हमने चर्चा किया, सेम डायरेक्शन हो डिफरेंस घटा करके निकालना, अपोजिट डायरेक्शन हो डिफरेंस जोड़ करके निकालना। दोनों बार विलंब विलंब का बात करें, सेम डायरेक्शन घटा करके डिफरेंस निकालेंगे। दोनों बार पहले पहले का चर्चा हो, सेम डायरेक्शन घटा करके डिफरेंस निकालेंगे। लेकिन एक बार विलंब, एक बार पहले, डिफरेंस जोड़ करके निकालेंगे। एक बार 10 मिनट देरी, एक बार 5 मिनट पहले, डिफरेंस जोड़ कर निकालेंगे। 15 मिनट का डिफरेंस है, इसको घंटा बदलने के लिए 60 से डिवाइड कर लेंगे। यही तो है। चलिए हमको डी निकालना है, घर से विद्यालय का दूरी, जिसको हमने डी माना, यही डी का मान चाहिए। अच्छा एलसीएम कितना हो जाएगा आपका? 200 नहीं, यहाँ 5D में 4D चला जाएगा तो ऊपर हो जाएगा डी बटा 200, है ना, बराबर में हो गया आपका 15 बटा कितना हो गया आपका 60। चलिए 15 से काट लीजिए 4 बार में, 4 से काट लो 50 बार में, यानी घर से विद्यालय का जो दूरी है ना, घर से विद्यालय का जो दूरी है वह दूरी कितना है आपका? 50 किलोमीटर। कितना मेरे भाई? 50 किलोमीटर। घर से विद्यालय का जो दूरी है, जो दूरी छात्र के द्वारा तय किया जा रहा है, वह दूरी कितना है? 50 किलोमीटर का है। कितना? 50 किलोमीटर का, 50 किलोमीटर का दूरी है। अब देखो यह तो बिल्कुल प्रोसेस हो गया। फिर से एक बार बात को समझिए, हमने मान लिया था छात्र जो है घर से विद्यालय जाता है, लेकिन एक बार 40 के स्पीड से जब जाता था तो नियत समय से 10 मिनट की देरी से पहुंचा करता था। जब स्पीड बदला और 50 के स्पीड से गया तो 5 मिनट पहले ही पहुंच गया। हम समय में डिफरेंस निकाल रहे हैं, दूरी को हमने डी मान लिया। हमने सोचा समय ज्यादा कब लगेगा? जब चाल क्या होगा? तो जब चाल कम होगा। तो कम की स्थिति में ज्यादा समय लगने वाला, ज्यादा चाल रहेगा तो कम समय। समय में डिफरेंस 15 मिनट का, घंटा बदलने के लिए 60 से डिवाइड कर लिया, डी का मान आ गया 50 किलोमीटर। चलिए अभी एग्जाम में इसको कैसे बनाएंगे? देखिए यह भी ऐसा नहीं कि मुसीबत वाला बात, यह भी बिल्कुल आसान चीज है। पहले हम बार बार प्रोसेस पर जोर देते हैं, उसके बाद उसका एंटीबायोटिक बताते हैं आपको, है ना, कि एग्जाम में इसको कैसे करना है। तो यह भी लिखोगे एग्जाम में डायरेक्ट यही से शुरू करना है। सब तो मेरा प्रोसेस है, अभी सिखाना है आपको, तो इतना सारा चीज लिखना है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए आप हमने आपको पिछली क्लास में, यानी पहला क्लास में आपको हम कंसेप्ट ऑफ टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस सिखलाया था। वहां हमने चला बोला था आपको कि डिस्टेंस कांस्टेंट को याद करो, बात को 3 कंसेप्ट हमने बताया था। और वहां पहला कंसेप्ट था कि जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो स्पीड और टाइम जो होता है दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ करता है, यानी व्युत्क्रमानुपाती हुआ करता है। दूसरा क्या था? अगर टाइम कांस्टेंट हो तो डिस्टेंस और स्पीड जो है एक दूसरे का समानुपाती हुआ करता है, प्रोपोर्शनल हुआ करता है। अगर स्पीड कांस्टेंट हो तो डिस्टेंस और टाइम जो है एक दूसरे का समानुपाती हुआ करता है। व्युत्क्रमानुपाती एक स्थिति में जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो स्पीड और टाइम एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ करता है। चलिए तो देखो, एक बार 40 के स्पीड से जाता है, एक बार 50 के स्पीड से जाता है, डिस्टेंस तो कांस्टेंट है क्योंकि छात्र दोनों स्थिति में घर से विद्यालय ही जाता है तो दूरी तो बराबर है। स्पीड का रेशियो क्या है? देखो स्पीड का रेशियो एक बार 40 के स्पीड से जाता है, एक बार 50 के स्पीड से जाता है, यानी स्पीड का रेशियो 4 अनुपात कितना? 5। डिस्टेंस कांस्टेंट है, स्पीड और टाइम एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? 5 क्या हो जाएगा आपका? 4। यह तो टाइम का रेशियो हो जाएगा। अब देखिए समय में डिफरेंस सोचना है, एक बार 10 मिनट देरी से, एक बार 5 मिनट पहले। डिफरेंस वैसा ही जैसे हमने सोचने के लिए बोला, सेम डायरेक्शन घटा करके अपोजिट डायरेक्शन जोड़ करके। एक बार विलंब से पहुंचा करता था, एक बार पहले पहुंचा करता है, यानी 15 मिनट का दोनों समय में डिफरेंस, 15 मिनट का डिफरेंस है। नहीं अच्छा, इसको घंटा में बदलने के लिए क्या करोगे? 60 से डिवाइड करोगे। यह समय का अंतर है दोनों स्थिति का, अर्थात समय में अंतर कितना का? 1 यूनिट का। कितना का? 1 यूनिट, यानी 1 यूनिट का मान है। किसी एक स्थिति का समय निकालो, अगर पहला स्थिति का समय निकालते हो तो पहला के वास्तविक चाल में गुना कर लीजिए। पहला वास्तविक चाल कितना था? 40, दूरी निकल के आ जाएगा। हाँ, अगर आप दूसरा स्थिति का समय निकालते तो दूसरा वास्तविक चाल में आपको जब समय निकल के आ गया तो दूरी चाहिए, दूरी बराबर चाल गुना समय, तो दूसरा वास्तविक चाल से गुना करके, वास्तविक चाल से, रेशियो से नहीं, जब समय निकल के आ जाएगा दूरी चाहिए आपको, तो पहला स्थिति का समय निकल के आया तो दूरी चाहिए, दूरी बराबर चाल गुना समय, तो वास्तविक चाल से गुना कर लीजिए, दूरी निकल के आ जाएगा। दूसरा स्थिति का समय निकालते तो दूसरा वास्तविक चाल से गुना करके आपको दूरी निकालना पड़ता है।
सोल्व कर लीजिए। देखो 15 से कट जाएगा आपका कितना बार में, 15 से 4 बार में, और 4 से काट लीजिए कितना बार में, 10 बार में। तो 5 गुना 10 यानी घर से जो विद्यालय का दूरी है वह दूरी कितना हो जाएगा आपका 50 किलोमीटर। नहीं, घर से विद्यालय का जो दूरी है वह दूरी कितना 50 किलोमीटर। यह जो है ज्यादा परफेक्ट है इस टॉपिक को बनाने के लिए। यह प्रोसेस है ना, वह भी आसानी था। अब चलिए तीसरा मेथड। अब देखिए कुछ रट्टूमल है ना, तो कुछ कहेंगे सर ऐसा बात बता दो कि ये सब करने का जरूरत नहीं, रट के हम बना। अब जिनको रटने का लत लगा उनके लिए हम बतलाना चाहते हैं। देखो जब भी ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो ध्यान रखना दूरी बराबर, जबकि सबका जरूरत नहीं, हम बात बार बोलते हैं कोई भी जो ट्रिक होता है, फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, वो आपके प्रोसेस का कंक्लूजन हुआ करता है, नतीजा हुआ करता है। इसलिए रटने पर ध्यान बिल्कुल नहीं देना है। आप प्रोसेस सीखिए, उसके बाद भी मैं आपको सिखाया है, कंसेप्ट सिखाया है, टाइम स्पीड डिस्टेंस का कंसेप्ट अगर आपके माइंड में है तो बिल्कुल आसानी तरीका से आप प्रश्न बना लो। चल दूरी बराबर देखो, ध्यान रखना दूरी बराबर चालों का गुणनफल, चालों का गुणनफल बटा चालों का अंतर। चालों का गुणनफल बटा चालों का अंतर समयांतर, यानी समय में डिफरेंस गुने समयांतर। चलिए यही तो है। तो अगर इस बात को आप ध्यान रखोगे तो इससे भी आसानी तरीका से आप इस तरह के प्रश्न को बना सकते हो। रखना पड़ेगा, निकाल लीजिए इससे दूरी। अच्छा दूरी बराबर चालों का गुणनफल, एक बार विद्यार्थी छात्र जो है 40 के स्पीड से विद्यालय जाया करता है, एक बार 50 के स्पीड से, तो चालों का गुणनफल कितना हो जाएगा 40 गुना कितना 50 बटा चालों का अंतर, 50-40 का डिफरेंस कितना हुआ 10। समय में डिफरेंस सोच के देखो, एक बार 10 मिनट देरी से एक बार 5 मिनट पहले अपोजिट डायरेक्शन है, जोड़ करके डिफरेंस निकालेंगे। 10 5 15 मिनट घंटा बदलने के लिए 60 से डिवाइड कर लेंगे। अब कैलकुलेट कर लीजिए, देखिए ये देखो 60 गुना 10 600, 15 गुना 40 600 कट गया, यानी घर से विद्यालय का जो दूरी है वह दूरी कितना हो जाएगा आपका 50 किलोमीटर, कितना 50 किलोमीटर आपका राइट आंसर है। तो यह तीन तरकीब हमने टॉपिक नंबर 2 को बनाने के लिए सिखलाया। तीनों में से कोई भी तरकीब अगर आपके माइंड में, तो बिल्कुल आसानी तरीका से आप प्रश्न को सोल्व कर लोगे। चलो अगले प्रश्न को क्लियर करेंगे, सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए एक आदमी जो है जब 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ध्यान देना 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से शहर जाता है तो 6 मिनट देर से पहुंचना, निर्धारित समय से विलंब हो जाता है उसको। लेकिन जैसा ही अगला दिन वो 80 की स्पीड से जाता है और स्पीड बढ़ा लिया तो उस स्थिति में 4 मिनट पहले पहुंच जाता है। एक बार देरी से पहुंचा करता था, एक बार पहले अपोजिट डायरेक्शन हो गया, डिफरेंस जोड़ करके एक बार 6 मिनट विलंब, एक बार 4 मिनट पहले, 6 4 10 मिनट का डिफरेंस हो गया। दूरी कितना, चलिए पहले प्रोसेस देखो। हम मान लेते हैं कि माना शहर का जो दूरी है वह दूरी d किलोमीटर है, सामने मान लिया। शहर का जो दूरी है वह दूरी कितना है आपका d किलोमीटर। अब देखो इसमें क्या कंसेप्ट लगाते हो कि समय ज्यादा कब लगेगा जब चाल कम होगा। एक दिन 60 के स्पीड से, एक दिन 80 के स्पीड से, तो समय कब ज्यादा लगेगा जब चाल कम होगा, और समय कम कब लगेगा जब चाल ज्यादा होगा। यही तो है समय के बीच का अंतर निकालने के लिए सिखा दी। सेम डायरेक्शन घटा करके अपोजिट डायरेक्शन जोड़ करके देखो, एक बार 6 मिनट देर से, एक बार 4 मिनट पहले, 6 4 10 मिनट का डिफरेंस है। घंटा बदलने के लिए 60 से हम क्या करेंगे डिवाइड कर लेंगे, नहीं घंटा बदलने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे। देखो यहाँ पर जो आपको हमने बताया था, यहाँ भी ध्यान रखना, जैसे आप यहाँ पर चाल ले रहे थे किलोमीटर प्रति घंटा में, चाल का अंतर भी कितना समय चाहिए घंटा वाला, तो आप यहाँ देखे होंगे 15 मिनट था घंटा बदलने के लिए, मैं 60 से डिवाइड कर लिया। इस बात को हम याद दिला देना चाहते हैं आपको, अगर समय का डिफरेंस घंटा में होता तो 60 से भाग देने का नौबत नहीं आता मेरे भाई। अब देखो, अब इसको सोल्व करो, एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, तो काट दीजिए, एलसीएम हो जाएगा आपका 240, तो 4D में 3D चला जाएगा, यानी यहाँ बच जाएगा आपके पास D और बटा 240 है ना, बराबर में 1 बटा कितना हुआ 6 से काट लीजिए 40 बार में, यानी शहर का जो दूरी है वह दूरी कितना हो जाएगा आपका, तो यह हो जाएगा 40 किलोमीटर। नहीं, यानी वह आदमी जो है ना शहर जाता है, यानी एक निश्चित स्थान से वह दूरी जो है वह दूरी हो जाएगा आपका 40 किलोमीटर। चलिए रेशियो मेथड चाहिए, क्या हमने सिखाया, हमने बोला कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो उन परिस्थितियों में स्पीड और टाइम जो होता है एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ करता है।
यह हमने पहला क्लास में ही आपको सिखाया था। तो एक बार जो है वो आदमी 60 के स्पीड से चलता है, जबकि अगला दिन जो है वही आदमी 80 के स्पीड से वही दूरी को तय करता है। डिस्टेंस कांस्टेंट है, शहर ही जाता है। देखो 3:4 का रेशियो है, यह स्पीड का रेशियो हो गया। अच्छा, टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा आपका? टाइम का रेशियो हो जाएगा आपका 4 क्या हो जाएगा आपका 3। समय में डिफरेंस, एक बार 6 मिनट विलंब से पहुंचा करता था, एक बार 4 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो 6 4 10 मिनट का डिफरेंस है। नहीं, देखो 10 मिनट का डिफरेंस है। घंटा बदलने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे, यह समय का अंतर है। अंतर 1 यूनिट के तौर पर किसी एक स्थिति का समय निकालो। अगर पहला स्थिति का समय निकालेंगे तो पहला की वास्तविक चाल में गुना करके दूरी निकाल लेंगे। वास्तविक चाल पहला का कितना? 60। ऐसा नहीं कि रेशियो यूनिट निकालो, नहीं, वास्तविक चाल, जब वास्तविक समय निकल के आ गया वास्तविक चाल में गुना कर लीजिए, दूरी आ जाएगा। हाँ, दूरी दोनों स्थिति का बराबर है। अगर पहला का वास्तविक समय निकालते हैं तो पहला के चाल में गुना करके उत्तर देना होगा। अगर आप दूसरा स्थिति का वास्तविक समय निकालते हो तो दूसरा के वास्तविक चाल में गुना करके आपको दूरी निकालना होगा। तो यहां से काटेंगे, 60 से 7 काटिए, 10 गुना 4 बराबर कितना हो जाएगा आपका? 40 किलोमीटर। यानी जो शहर का जो दूरी है वह दूरी कितना हो जाएगा आपका? 40 किलोमीटर हो जाएगा। चलिए, ये दूसरा तरकीब था। अब जो ऋतु मन है उनके लिए क्या सिखाया कि चिल्ला याद रखना, दूरी बराबर चालों का गुणनफल। एगो स्पीड है 60 और एगो है 80 बटा चालों का अंतर 60 80 का डिफरेंस 20 और गुणे समय का डिफरेंस, समयांतर समय का अंतर 10 मिनट का हो रहा था। इसको घंटा बदलने के लिए 60 से डिवाइड कर लेंगे, है ना। चलिए काट करके हटा दीजिए, 20 से कट गया 4 बार में, 4 गुना 10, यानी शहर का जो दूरी है वह दूरी कितना हो जाएगा आपका? 40 किलोमीटर। सब आसान है, ऐसा नहीं कि कोई मुश्किल वाला बात है। पहले प्रोसेस सिखाए थे, रेशियो वाले मेथड पे गए, रटना है तो रट करके बनाइए। अभी कहां से आता है? यह कंक्लूजन यही से प्राप्त होता है, यही प्रोसेस से यह कंक्लूजन प्राप्त होता है। दूरी बराबर चालों का गुणनफल बटा चालों का अंतर गुणे समय का डिफरेंस, यानी समयांतर। हाँ, अगर समयांतर घंटा में हो तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं, मिनट में होगा तो 60 से डिवाइड करना होगा, सेकंड में होगा तो 2600 से डिवाइड करना होगा घंटा में कन्वर्ट करने के लिए। चलिए अगले सवाल की बताइए। छात्र अपने घर से विद्यालय तक यदि 5 के स्पीड से जाता है तो नियत समय से 30 मिनट विलंब से पहुंचता है। नियत समय से 30 मिनट विलंब यानी देर से पहुंचता है, परंतु 6 के स्पीड से गया तो 5 मिनट विलंब से। देखो यहाँ पर दोनों बार, यहाँ भी विलंब यहाँ भी विलंब, सेम डायरेक्शन है। दोनों में देरी से ही चर्चा किया, इसलिए डिफरेंस घटा करके, एक बार विलंब एक बार पहले आता है तो डिफरेंस जोड़ करके, दोनों बार पहले बोले दोनों बार विलंब बोले, सेम डायरेक्शन घटा करके डिफरेंस निकालेंगे। चलो अब इसको कहते हैं रेशियो मेथड लेते हैं। देखिए एक बार जो है विद्यालय 5 के स्पीड से जाया करता है, तब उस स्थिति में जो 30 मिनट विलंब हो जाता है उसको, और जब 6 की स्पीड से विद्यालय गया तो 5 मिनट विलंब हो गया। डिस्टेंस कांस्टेंट है, दोनों स्थिति में जो उसका दूरी है वो घर से विद्यालय ही है। जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो स्पीड और टाइम एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ करता है। टाइम का रेशियो क्या ठीक हो गया? 6:5। यह आपका टाइम का रेशियो है। अब देखो समय का डिफरेंस, एक बार 30 मिनट देरी से, एक बार जो है एक बार 30 मिनट की देरी से पहुंचा करता था, एक बार 6 मिनट जो है पहले पहुंच जाता। सॉरी, दोनों स्थिति में विलंब है, 30 मिनट विलंब से और 6 मिनट जो एक बार 5 मिनट विलंब से नहीं। अच्छा, तो दोनों बार विलंब का ही चर्चा है, सेम डायरेक्शन है तो घटा करके डिफरेंस निकालेंगे। तो 30 और 5 कितना हो गया आपका अंतर? ये हो गया 25 मिनट का। अच्छा, इसको घंटा में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे? 60 से डिवाइड करेंगे, यह समय का अंतर है। और अगर इसको यूनिट के तौर पर देखा जाए तो समय का डिफरेंस जो है वह 1 यूनिट के रूप में नहीं, यह समय का अंतर हो गया। अच्छा, तो किसी एक स्थिति का समय निकालो। दोनों स्थिति में जो विद्यार्थी के द्वारा, छात्र के द्वारा जो दूरी तय किया जाता है वह घर से विद्यालय ही तो है। तो किसी एक स्थिति का समय निकालिए। अगर पहला स्थिति का समय निकालेंगे तो पहला के वास्तविक चाल में गुना करना हो। वास्तविक चाल कितना था आपका? यह था 5 किलोमीटर प्रति घंटा, यही तो है। देखो 30 से 60 को 2 बार में काट लो, 25/2 यानी हो जाएगा 12.5 किलोमीटर, है ना। यानी घर से विद्यालय का जो दूरी है वह दूरी कितना हो जाएगा आपका? यह हो जाएगा 12.5 किलोमीटर। अगर आप दूसरा स्थिति का समय निकालते तो दूसरा के वास्तविक चाल जो 6 किलोमीटर प्रति घंटा था उससे गुना करके आपको दूरी काउंट करना पड़ता है। दोनों स्थिति में दूरी बराबर है, आसानी से निकल जाएगा। तो जैसे हमने 2 प्रश्न बताया, अगर प्रोसेस से बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल दूरी को कोई एज्यूम कर लीजिए, कोई डी मान लो, एक्स मान लो, वाई मान लो और सोल्व कर लो, है ना। बस कंसेप्ट वही लगाना है कि समय ज्यादा कब लगेगा? जब आपका चाल कम होगा। दोनों स्थिति के समय में डिफरेंस निकालने के लिए सिखा दिया आपको। जब बात सेम डायरेक्शन का हो, दोनों स्थिति में विलंब बोला जाए, है ना, या फिर दोनों स्थिति में पहले बोला जाए, डिफरेंस घटा करके निकालेंगे। लेकिन एक बार पहले एक बार विलंब बोले तो डिफरेंस जोड़ करके, सेम डायरेक्शन में घटाएंगे
निकालेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में जोड़ेंगे, है ना। चलिए अब जो रटने वाला तरीका आपको बताया गया है डिस्टेंस निकालने के लिए, उसमें हमने आपको क्या सिखलाया कि दूरी बराबर चालों का गुणनफल बटा चालों का अंतर गुणे समय का, चालों का गुणनफल बटा चालों का अंतर गुणे समयांतर, यानी समय का डिफरेंस। अब निकाल लीजिए इससे दूरी। अच्छा, एक बार छात्र जो है वह विद्यालय जाता है 5 के स्पीड से, एक बार 6 के स्पीड से, अंतर स्पीड के बीच में एक का समय में डिफरेंस। एक बार 30 मिनट विलंब से पहुंचता है, एक बार 5 मिनट विलंब से। सेम डायरेक्शन घटाएंगे, 30 में से 5 चला गया, कितना हो जाएगा आपका 25। इसको घंटा में बदलने के लिए 60 से डिवाइड कर लेंगे। चलिए यहां से देखो 6 से 10 बार 125 बटा 10, यानी घर से विद्यालय का जो दूरी है वह दूरी हो जाएगा आपका 12.5 किलोमीटर। नहीं, कितना हो जाएगा 12.5 किलोमीटर, है ना। यानी उस छात्र के द्वारा जो दूरी तय किया जाता है वह दूरी कितना है आपका 12.5 किलोमीटर। तो जैसे मर्जी आपको प्रोसेस बताया गया, प्रोसेस से बना लो। आप रेशियो वाला मेथड पे जाओ, यानी तो रटना है तो उस पर आप चले जाइए। चलिए अगले सवाल की ओर आ जाओ। देखो, कहता है एक लड़का अपने घर से जब 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो नियत समय से 5 मिनट पहले स्टेशन पहुंच जाता है। यहां जो बात किया जा रहा है वह समय से पहले पहुंचने का बात किया जा रहा है। कब? जब 20 के स्पीड से चलता है तब। अब कहता है जब 30 के स्पीड से चलता है, अब तो चाल और बढ़ा दिया गया तो समय तो और कम लगना चाहिए। तो जब 30 के स्पीड से चलता है तो 11 मिनट पहले स्टेशन पहुंच जाता है। देखो सेम डायरेक्शन है, यहां भी पहले पहुंचने का बात किया और यहां भी पहले पहुंचने का बात किया। तो इन परिस्थितियों में डिफरेंस जो है घटा करके निकालेंगे। यहाँ 5 मिनट पहले, यहाँ 11 मिनट पहले, यानी 11 और 5 का डिफरेंस जो हो जाएगा आपका 6 मिनट का हो जाएगा। यानी दोनों स्थिति के समय में जो डिफरेंस होगा वह 6 मिनट का होगा। अब चलो बना लो रेशियो वाले मेथड से। डिस्टेंस कांस्टेंट है, लड़का जो है वह दोनों स्थिति में जो दूरी तय करता है वह घर से स्टेशन का दूरी है ना, तो डिस्टेंस कांस्टेंट है। अच्छा, स्पीड का रेशियो क्या है? एक बार 20 के स्पीड से जाता है तो नियत समय से जो है 5 मिनट पहले पहुंच जाता है, और जब 30 के स्पीड से गया तो नियत समय से 11 मिनट जो है वह पहले स्टेशन पहुंच गया। यह है आपका स्पीड का रेशियो, है ना। डिस्टेंस कांस्टेंट है, स्पीड और टाइम एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, यानी टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा आपका 3:2। अब देखो समय में डिफरेंस हमने सोचने के लिए आपको बता दिया, 5 मिनट पहले 11 मिनट पहले, सेम डायरेक्शन है, 11-5 का डिफरेंस 6, यानी 6 मिनट का फासला है समय में। इसको घंटा में बदलने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे। यही समय का अंतर है। जो समय में अंतर आपको कितना यूनिट के तौर पर दिख रहा है? तो 3 और 2 1 यूनिट का डिफरेंस है। तो 1 यूनिट का मान हुआ। किसी एक स्थिति का समय निकालो। अगर पहला स्थिति का समय निकालते हैं तो पहला के वास्तविक चाल में गुना कर लीजिए, दूरी आ जाएगा। यही तो है। यहां से देखो, तो यहां से 60 से 60 काट के हटा लीजिए, यानी घर से स्टेशन के बीच का जो दूरी है वह दूरी कितना किलोमीटर का है? 6 किलोमीटर का है, जो उस लड़का के द्वारा भिन्न भिन्न चालों से तय किया जा रहा है। अब देखो, अगर आप इस फॉर्मेट से आओगे तो आपको क्या सीख रहा है? डिस्टेंस बराबर, है ना, चालों का गुणनफल बटा चालों का अंतर गुणे समय का डिफरेंस। एक बार स्पीड है 20, एक बार स्पीड है 30, अंतर 20 और 30 का 10। समय में डिफरेंस अगर देखा जाए तो 6 मिनट का घंटा में बदलने के लिए 60 से डिवाइड कर लो। यही तो है। देखो यहां से काटो, 60 गुना 10 600, 6 डबल शून्य काट के हटा लीजिए, यानी घर से स्टेशन के बीच का जो दूरी है वह दूरी कितना किलोमीटर का है? तो 6 किलोमीटर का है। कितना का? 6 किलोमीटर। देखो इस टॉपिक में बस एक ही चीज ध्यान रखना, समय का डिफरेंस निकालने में होशियारी बरतना है। अगर सेम डायरेक्शन हो तो डिफरेंस घटा करके, अपोजिट डायरेक्शन हो डिफरेंस जोड़ करके। सेम डायरेक्शन क्या समझना है? अगर दोनों परिस्थितियों में विलंब बोले या फिर दोनों परिस्थितियों में पहले पहुंचने का बात किया जाए तो समझिए सेम डायरेक्शन है, घटा करके निकालेंगे। अगर बात अपोजिट डायरेक्शन हो तो आपसे बोला जाएगा एक स्थिति में इतना देर पहले और एक स्थिति में इतना देर विलंब से पहुंचता है, तो डिफरेंस जोड़ करके निकाला करते हैं। चलो अगले सवाल की ओर आ जाओ। देखो पुनीत जो है अपने घर से दफ्तर, देखो डिस्टेंस जो है पुनीत के लिए वो घर से दफ्तर पहुंचता है, जहां वह काम करता है, दफ्तर पहुंचने का बात किया जा रहा है। जब वो 60 के चाल से जाता है, 60 के स्पीड से दफ्तर जाता है, तब नियत समय से 12 मिनट देर से पहुंचता है। देखो 60 के स्पीड से गया तो समय से विलंब हो गया 12 मिनट का। हाँ, यदि वह स्पीड बढ़ा दिया, 70 के स्पीड से जाता है तो 8 मिनट पहले पहुंच जाता है। वास्तविकता बात है, स्पीड बढ़ेगा तो टाइम आपका घटेगा, है ना। तो डिस्टेंस कांस्टेंट है, स्पीड और टाइम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। इसका एक स्पीड था 60, जबकि एक स्पीड कितना है आपका 70, है ना। दोनों स्थिति में जो दूरी होता है वो घर से दफ्तर हुआ करता है। यह स्पीड का रेशियो। टाइम कैसा हो जाएगा? टाइम हो जाएगा 7:6। यह टाइम का रेशियो है।
अब देखो समय में डिफरेंस, एक बार 12 मिनट देर से, जबकि एक बार 8 मिनट पहले। 12 मिनट देर से यानी समय से विलंब हुआ, एक बार समय से पहले। अपोजिट डायरेक्शन है, डिफरेंस जोड़ करके निकालेंगे तो 12 और 8 20 मिनट का फासला हो गया समय में। अच्छा, इसको घंटा में बदलने के लिए क्या करोगे, 60 से डिवाइड करेंगे। यही तो दोनों परिस्थिति, दो अलग अलग चाल से जो दूरी तय होता है घर से दफ्तर का, है ना, पुनीत के द्वारा, इन दोनों स्थितियों में समय में डिफरेंस है 20 मिनट का, जो 1 यूनिट का मान है समय में, है ना। तो किसी एक स्थिति का समय निकालो, या तो पहला या तो दूसरा। अब की बार दूसरा का निकाल लेते हैं। आहा, दूसरा का समय निकाला गया तो दूसरा के वास्तविक चाल में गुना कर लीजिए, दूरी निकल के आ जाएगा। दूसरा का वास्तविक चाल कितना था, 70। ऐसा नहीं कि यूनिट से गुना कर लेना, 7 से नहीं। जब दूरी उसका वास्तविक निकल के आएगा तो डिस्टेंस काउंट करने के लिए दूरी बराबर चाल गुना समय, तो वास्तविक चाल चाहिए। देखो यहां से काट करके हटा लो, 60 कट गया, 20 गुना 60, यानी घर से दफ्तर का जो दूरी है वह दूरी कितना हो जाएगा आपका, 140 किलोमीटर। कितना, 140 किलोमीटर। हाँ, अच्छा देखो फार्मूला से बताने की जरूरत है, वही चीज, चालों का गुणनफल 60 गुना 70 बटा चालों का अंतर, 70 और 60 का डिफरेंस 10 गुना समय का डिफरेंस, वह समय का डिफरेंस जो है 12 और 8 यानी 12 20 मिनट का अंतर है। घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग देकर के गुना कर दीजिए, दूरी निकल करके आ जाएगा। इसलिए इस मेथड पे ज्यादा ध्यान दीजिए, यह प्रोसेस जो है फार्मूला का भुला भी जाओगे, है ना। चलिए, ये एक्स्ट्रा प्रश्न देखिए पूछा गया एसएससी के एग्जाम में, है ना। उतना सारा हमने प्रैक्टिस करवा दिया, वही प्रश्न है, थोड़ा सा क्या किया है, स्पीड को देखिए आप फ्रैक्शन में दे दिया, तो क्या दिक्कत है, उससे कोई घबराने की बात नहीं, कंसेप्ट वही लागू हो, खाली आराम से पढ़ो। देखो अमिता जो है अपने घर से 3.5 किलोमीटर, अमिता के बारे में चर्चा किया गया, 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करती है और 6 मिनट देरी से अपना स्कूल पहुंचती है। देखिए वही बात है, अमिता घर से स्कूल जाती है, एक बार 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से घर से स्कूल गई, अगले दिन स्पीड बढ़ा दी, 4.5 के स्पीड से जब यात्रा करती है तो स्कूल 10 मिनट पहले पहुंच जाते। देखो जब 3.5 के स्पीड से जाती थी तो उसको 6 मिनट विलंब हो जाता था, यानी 6 मिनट देर से पहुंचा करती थी। अगर स्पीड बढ़ा दी, 4.5 कर ली तो 10 मिनट पहले पहुंच गई, यानी समय में डिफरेंस अगर देखा जाए तो 6 मिनट देर से 10 मिनट पहले, यानी अपोजिट डायरेक्शन हो गया। एक स्थिति में विलंब से पहुंचा करती थी, अब की बार पहले पहुंच गई, यानी 16 मिनट का फासला है समय के डिफरेंस में। अच्छा, स्पीड का रेशियो निकालो, 3.5 को आप क्या लिखोगे, 7 बटा कितना 2, और 4.5 को आप क्या लिखोगे, 9 बटा 2। यही तो स्पीड का रेशियो है। देखिए आप भिन्न के अनुपात को सरल अनुपात में कन्वर्ट करने के लिए हमने आपको सिखाया है, वहां एलसीएम से गुना कर लिया जाता है प्रत्येक टर्म में। एलसीएम 2 से गुना करोगे तो स्पीड का रेशियो आ जाएगा 7 अनुपात कितना हो जाएगा आपका 9। अच्छा, तो टाइम का रेशियो कैसा होगा, टाइम का रेशियो हो जाएगा 9 अनुपात 7। अब देखो समय में डिफरेंस, एक बार देरी से एक बार पहले, यानी 16 मिनट का फासला है। घंटा में बदलने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे, यह समय का अंतर है। अब यूनिट के तौर पर समय का अंतर देखो, 9-7 का डिफरेंस कितना हो गया आपका 2, तो यह 2 यूनिट का मान है। 1 यूनिट का मान निकाल लीजिए, किसी एक स्थिति का समय निकालो, या तो पहला स्थिति का समय निकालो जिस स्थिति में जो है अमिता 3.5 के स्पीड से स्कूल जाती है, या फिर दूसरा स्थिति का समय निकालो जिस स्थिति में अमिता 4.5 के स्पीड से स्कूल जाया करती है। तो देखिए किसी एक स्थिति का समय निकालेंगे, है ना, तो पहला स्थिति का समय निकालेंगे तो पहला के वास्तविक चाल में जो 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा उससे गुना कर लीजिए, दूरी निकल के आ जाएगा। चलो कैलकुलेट कर लो इसको, है ना। देखिए 16 60 गुना 2 120 हो जाएगा, ये हो गया 9 गुना 7 बटा कितना हो गया आपका, चलिए यहां 2 से काट लीजिए, कितना बार में, 8 बार में, 8 से काट लो कितना बार में, 15 बार में, यानी हो जाएगा 63 बटा कितना हो जाएगा 15, 15 चौक कितना 60 पॉइंट, 15 दूना 30, यानी 4.2 किलोमीटर, है ना। यानी अमिता जो घर और स्कूल का दूरी तय किया करती है, तो भिन्न भिन्न चालों से वह घर से स्कूल के बीच का जो डिस्टेंस है वह डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 4.2 किलोमीटर। कितना, 4.2 किलोमीटर। क्या था आपका टॉपिक नंबर 2 है, जो क्लियर करवा दिया गया। प्रोसेस भी हमने आपको सिखाया और एग्जाम में कैसे बनाएंगे इस प्रकार के प्रश्न को अभी क्लियर करवा दिया है। अब आ जाओ टॉपिक नंबर 3। अब देखो 3 का जो टॉपिक है यह भी बहुत आसान सवाल हुआ करता है, सेम कंसेप्ट पे, है ना, और यह भी आसान है। यह भी आपको एग्जाम में देखिएगा, बार बार देखने के लिए यह प्रश्न आपको मिल जाएगा, लगभग एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ही आसान सा सवाल होता है। कैसे एग्जाम में बनाएंगे, क्या प्रोसेस है, पहले उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। देखो क्या कहता है, सुनो।
अपनी सामान्य चाल से 2/3 से चलने पर मैं 15 मिनट विलंब हो जाता हूं। वास्तविकता बात है, चाल का 2/3 कर रहा है कोई, किसी का वास्तविक चाल कुछ भी हो, 2/3 करने का मतलब घट जाना। हाँ, अगर 3/2 होता तो बढ़ जाने का बात होता है ना। तो वास्तविकता बात है, स्पीड घटेगा तो समय तो ज्यादा लगेगा। तो कहता है चाल का 2/3 से चलने पर मैं 15 मिनट विलंब हो जाता हूं। गंतव्य पर पहुंचने का मेरा सामान्य समय क्या, यानी वास्तविक समय क्या है गंतव्य पर पहुंचने का। यह देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप देखिए प्रीवियस ईयर प्रश्न को, है ना, चाहे रेलवे का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, लगभग एग्जाम में यह प्रश्न आपको टॉपिक नंबर 3 का देखने के लिए मिल जाएगा। अब देखो कंसेप्ट आपको क्या सिखाया गया। कंसेप्ट ऑफ हमने सिखाया था टाइम, स्पीड और डिस्टेंस का जो कंसेप्ट सिखाया गया था, उसमें 3 बात हमने आपको सिखाया था। पहला था कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो उन परिस्थितियों में स्पीड और टाइम जो होता है एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ करता है, व्युत्क्रमानुपाती हुआ करता है। दूसरा जो बात बोला गया था कि अगर टाइम कांस्टेंट हो तो उन परिस्थितियों में जो है ना, डिस्टेंस और स्पीड जो होता है एक दूसरे का समानुपाती हुआ करता है, प्रोपोर्शनल हुआ करता है। समानुपाती को ही अनुक्रमानुपाती भी कहा जाता है। और तीसरा जो बात हमने सिखलाया था, वहां हमने बोला था कि अगर स्पीड कांस्टेंट हो तो उन परिस्थितियों में डिस्टेंस और टाइम एक दूसरे का समानुपाती हुआ करता है, प्रोपोर्शनल हुआ करता है, अनुक्रमानुपाती हुआ करता है ना। ज्यादातर आपको यूजीसी का मिलेगा, है ना, जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो स्पीड और टाइम एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ करेगा। वही कंसेप्ट यहां भी लगाएंगे। देखो अपनी सामान्य चाल से 2/3 से चलने पर मैं 15 मिनट विलंब हो जाता हूं। गंतव्य पर पहुंचने का मेरा सामान्य समय क्या है। अरे भैया दूरी वही है, बस स्पीड को घटाया जा रहा है। देखो तो वास्तविक चाल को हम क्या करते हैं, वास्तविक चाल को 1 मान लेते हैं, कुछ भी मान लो, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। आप कैलकुलेशन को सुविधापूर्वक सोल्व करने के लिए ऐसा हमने माना ताकि कैलकुलेट करने में आपको सुविधा हो, आसानी से आप प्रश्न को बना पाओ, इसलिए हमने वास्तविक चाल को 1 किलोमीटर प्रति घंटा मान लिया। अब देखो चाल का 2/3, अच्छा 1 का 2/3 कितना हो जाएगा, 2/3 नहीं, यह है आपका स्पीड का रेशियो, यानी 3 अनुपात कितना हो गया आपका 2। यह देखिए स्पीड का रेशियो, यह डिस्टेंस यहां कांस्टेंट है, दोनों स्थिति में गंतव्य स्थान जहां जाना है वह दूरी बराबर है, स्पीड घट रहा है। चाल का 2/3 से कहता है चलने के लिए, डिस्टेंस तो कांस्टेंट है, तो स्पीड और टाइम एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल। टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, 2:3। वास्तविकता बात है 2/3 करने का मतलब हुआ घट जाना, चाल घटेगा समय बढ़ेगा, यह समय का रेशियो आ गया। देखिए अब क्या कहता है, जैसे ही समय चाल घटा हमको 15 मिनट विलंब हो जाता है गंतव्य स्थान पर पहुंचने में, यानी 15 मिनट का डिफरेंस हो गया। वास्तविक चाल और चाल घटने के बाद वाले चाल से दूरी तय करने के बीच में जो है समय का फासला है 15 मिनट का। देखिए मिनट में ही जवाब मांगा, इसलिए घंटा में कन्वर्ट करने का प्रयास मत करना। 15 मिनट विलंब हो जाता है। दूसरा स्थिति में जो है चाल घटने के बाद 15 मिनट ज्यादा लग जाता है, जो 1 यूनिट का मान है। वास्तविक समय पूछा, अरे भैया तो वास्तविक चाल का वास्तविक समय, यह वास्तविक चाल था, यानी 2 यूनिट आपको निकालना है। 15 गुना 2 कितना हो जाएगा आपका, 30 मिनट। यानी गंतव्य पर पहुंचने का जो है मेरा सामान्य समय जो है वह सामान्य समय कितना हो जाएगा आपका, 30 मिनट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 30 मिनट। यह बिल्कुल उसी प्रकार का कंसेप्ट है जो टॉपिक नंबर 2 में आपने अप्लाई किया, वही कंसेप्ट के माध्यम से यहां भी प्रश्न को बनाएंगे। अब देखो अगर जिसको रटने का आदत है, आप रटने का है तो रटो। फिर देखो अगर सामान्य समय पूछा जाए आपसे, अच्छा सामान्य समय का अर्थ आपको यहां पर क्या लग रहा है, सामान्य समय का मतलब हो रहा है यहां पे वास्तविक चाल से तय करने में लगने वाला समय। देखो सामान्य समय बराबर ध्यान रखना ए टी, अब बता रहे हैं ए क्या है, टी क्या है, ए टी बटा ए माइनस बी या बी माइनस ए, पॉजिटिव उठाना, जो बड़ा होगा अरे बड़ा वाला में छोटा वाला घटाना, ए टी बटा ए माइनस बी या बी माइनस ए। और देखो यहाँ पर ए बी और टी क्या, टी तो आप समझ रहे हो टी 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 टाइम है। अब ए बी का फंडा क्या है, देखो ए बी का जो यहाँ पर फंडा है वह समझो बात को, जैसे ए बी कहने का मतलब है हर एक प्रश्न, जब भी ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा तो जो चाल कहेगा पहले वास्तविक चाल का 2/3, वास्तविक चाल का 1/3, 4/5, या फिर बोला जाएगा वास्तविक चाल के 5/4 से चलता है। यही होगा, या तो चाल बढ़ेगा पहले स्थिति से या तो चाल पहला स्थिति से घटाएगा। तो वही जो भिन्न का रूप है ना, जो चाल में गुना होकर के अगला चाल का प्राप्ति कर रहा है, वही A/B है। जैसे यहां पर कहने का मतलब चाल का 2/3 से चलने पर, तो यही हुआ आपका ऊपरला हुआ A और नीचे वाला आपका क्या हुआ B। अब निकाल लीजिए इससे, है ना। तो सामान्य समय निकालना है आपको, है ना, गंतव्य पर पहुंचने का जो है कि आपको सामान्य समय बताना है। तो लिखेंगे सामान्य समय बराबर AT, यानी A का मान हुआ 2, टाइम जो है आपका वह दे रखा है समय कितना, 15 मिनट, AT बटा A माइनस बी या B माइनस ए, यानी A और B के बीच का पॉजिटिव डिफरेंस जो फ्रैक्शन मान दिया है। अच्छा 2 और 3 के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 1। सामान्य समय निकल करके आ जाएगा, कितना हो जाएगा आपका
30 मिनट। अब सोचो यह बात हम क्यों बताए रखने वाला, तो इसलिए बताए क्योंकि इसमें आप आसानी से बिना पेन चलाए आप उत्तर कर सकते हो आसानी से। कैसे, देखो इधर यहीं से उत्तर हो जाएगा। जैसे जब भी ऐसा प्रश्न पूछा जाए एग्जाम में, बस ऊपर वाला में समय से गुना करो। अच्छा समय से गुना करोगे 2 गुना 15 कितना हो जाएगा 30, और नीचे जो लिखेंगे यानी डिनोमिनेटर में जो यूज करना है वो फ्रैक्शन यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के डिफरेंस को लिखना है। अच्छा 2 3 का फासला कितना 1, बस यही उत्तर आ जाएगा 30 मिनट का। इसलिए कलम चलाने की आवश्यकता भी नहीं है, बिल्कुल आसानी से मुजवानी आप उत्तर कर सकते हो। 80 ऊपर वाला में समय से गुना करो और नीचे जो है जो फ्रैक्शन मान है उसके अंश और हर के डिफरेंस से डिवाइड कर लो, सामान्य समय निकल करके आ जाएगा। अगर प्रोसेस से बनाना तो ऐसे बनाइए और ऐसे बनाना तो ऐसे, दोनों आसान है। चलो अगला प्रश्न, कुछ प्रश्न का इसमें प्रैक्टिस कर लो। कहता अपनी सामान्य चाल का 4/5 से चलने पर, चलो वास्तविक चाल को 1 मान लो, 4/5 ये अभी तो कमी होने का बात हुआ ना, तो स्पीड का रेशियो 5:4 है ना। जैसे ही सामान्य चाल का 4/5 से चलता राम, तो राम की ट्रेन जो है 5 मिनट से छूट जाती है। यानी वास्तविक चाल से चलने पर ट्रेन पकड़ा जाता था, चाल का 4/5 से अगर राम चलता है तो 5 मिनट से ट्रेन छूट जाती है। यानी ये बंदा 5 मिनट देरी से स्टेशन पहुंचा नहीं। चलिए समय में डिफरेंस 5 मिनट का जो 1 यूनिट का मान है, स्टेशन पहुंचने का सामान्य समय यानी सामान्य चाल का सामान्य समय 5 यूनिट, यानी सामान्य समय जो है वह 25 मिनट का है। कितना मेरे भाई 25 मिनट का है स्टेशन पहुंचने का जो सामान्य समय है। अच्छा 5 मिनट विलंब से ना, तो 25 मिनट है ना, 25 मिनट का फासला। इसमें थोड़ा ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन कहां गड़बड़ है आपका। नहीं ऑप्शन ठीक है, इसका 20 मिनट ही है। ठीक देखो यहाँ पे पीडीएफ में भी आपका सही प्रोवाइड है, यहाँ पे मिस्टेक हुआ। देखो ये तो स्पीड हमने लिखा ना, टाइम तो इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ऑप्शन आपके पास सही गिवन किया गया है। देखो तो ये स्पीड का रेशियो है, टाइम हो जाएगा आपके पास 4:5, टाइम का रेशियो। यहाँ मिस्टेक हुआ था, ऐसा लगा हमको कि ऑप्शन में गड़बड़े, नहीं पीडीएफ में सही दिया गया आपके पास, सही है ऑप्शन आपके पास। देखो ये टाइम का रेशियो हुआ, समय में डिफरेंस जो है आपका 5 मिनट का है, जो 1 यूनिट का मान है। वास्तविक समय पूछा सामान्य चाल का सामान्य समय यानी 4 यूनिट, 5 गुना 4 यानी कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 20 मिनट। कितना 20 मिनट, 20 मिनट्स आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। अब देखो जो फंडा आपको सिखाए हैं, बताओ फंडा से कहीं कुछ गड़बड़ होने वाला है क्या? क्या बताए सामान्य समय बराबर, सिंपल सा फंडा है, फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से समय को गुना करो, यानी 4 गुना कितना बताए 5, और बटा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के डिफरेंस से डिवाइड करो। 4-5 का डिफरेंस, एक समय निकल के आ जाएगा सामान्य समय, और सामान्य समय जो है वह 20 मिनट का है गंतव्य पर पहुंचने का, है ना। इससे भी आसान कोई प्रश्न हो सकता है क्या, है ना, 20 मिनट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलो अगले सवाल की ओर आ जाओ। अपनी सामान्य चाल का 6/5 से चल। अच्छा एक बात सुनो, अभी तक आपने 2 प्रश्न जो प्रैक्टिस किया उसमें देखा होगा कि चाल कम हो रहा था, तो चाल कम हो रहा था तो विलंब से आदमी पहुंचा करता था, है ना। अब देखिए यहां पर 6/5, अच्छा किसी भी चीज का 6/5 निकालोगे तो पहले की अपेक्षा मान बड़ा निकल के आएगा नहीं। अच्छा तो वास्तविकता बात है चाल बढ़ रहा है तो अब की बार तो पहले पहुंच जाएगा। सामान्य समय पूछा, बस कुछ नहीं करना है, 6 गुना 10 60 और 6-5 का डिफरेंस 1, 6 गुना 10 60 मिनट आपका राइट आंसर होगा। बनाने का है बनाओ। चलो वास्तविक चाल को 1 मान लो, वास्तविक चाल के 6/5 से चलने पर स्पीड का रेशियो 5:6 हो गया, टाइम का रेशियो हो जाएगा 6:5, है ना। यह टाइम का रेशियो है, समय में डिफरेंस अगर देखा जाए तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता, 10 मिनट का मिनट में जवाब पूछा गया, घंटा में कन्वर्ट करने की आवश्यकता आपको नहीं है। 10 मिनट जो 1 यूनिट का मान है। वास्तविक समय पूछा, वास्तविक चाल का वास्तविक समय यानी 6, यानी गंतव्य पर पहुंचने का जो वास्तविक समय है वह वास्तविक समय कितना हो जाएगा 60 मिनट। कितना 60 मिनट आपका राइट आंसर होगा। अब देखो इस फंडा से जो बतलाया गया, लगाओ लॉजिक, 6 गुना 10 कितना, 6 गुना 10 60 और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिफरेंस 1 यानी 60 मिनट आपका राइट आंसर होगा। कितना 60 मिनट, है ना। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। चलो अगले सवाल की ओर आ जाओ, ये आखिरी सवाल है आपका, टॉपिक नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगा। तब अपनी सामान्य चाल के 5/3 से चलने पर, यहां भी चाल के जो चाल को आप बदल रहे हो उसके साथ 5/3 से गुना हो रहा है, तो वास्तविकता बात है 5/3 से गुना करोगे तो जो आखिरी मान आएगा वो पहले वाले मान से ज्यादा बड़ा मान आएगा, है ना।
तो चाल बढ़ रहा है तो पहले पहुंच जाएगा, 8 मिनट पहले पहुंच जाने का बात किया गया है ना। चलिए, तो अगर बनाना होगा देखो एग्जाम में कैसे करेंगे, एग्जाम का लॉजिक तो सिंपल सा है, बस ऊपर न्यूमरेटर में जो है समय से गुना करो, यानी यह जो हो जाएगा आपके पास कितना हो जाएगा, देखो यह हो जाएगा तुम्हारे पास 5 गुना 8, नीचे डिफरेंस से डिवाइड करो। अच्छा डिफरेंस देखो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस है 5 और 3 का, वो 2 है। चलो 2 से डिवाइड कर लो, 2 से काटो 4 बार में, यानी 5 गुना 4, यानी वास्तविक चाल का वास्तविक समय, यानी सामान्य समय जो है वह सामान्य समय कितना मिनट का है, 20 मिनट का। अब देखो प्रोसेस अगर बनाना चाहते हो तो बना भी सकते हो आप। वास्तविक चाल को 1 मान लो, चाल का 5/3 से चलने का बात किया गया है ना। तो स्पीड का रेशियो हो गया 3:, क्या हो गया आपका 5, नहीं 3:5 या स्पीड का रेशियो हो गया। तो डिस्टेंस तो इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। डिस्टेंस कैसे लिखोगे, 5:3। या देखो ये स्पीड हो गया, टाइम इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल, टाइम का रेशियो 5:3। अच्छा समय 8 मिनट पहले पहुंच जाता है स्कूल है ना, तो 8 मिनट का फासला है, जो यूनिट के तौर पर अगर देखा जाए समय में डिफरेंस तो 2 यूनिट का, कितना यूनिट का, 2 यूनिट। तो यह 2 यूनिट का मान है। आपसे क्या कहता है, कहता है वास्तविक समय बताओ, स्कूल पहुंचने का सामान्य समय बताओ, सामान्य चाल का सामान्य समय, यानी यही 5 यूनिट का मान बताना। 4 बार में काट लीजिए, 5 गुना 4 कितना हो जाएगा आपका, 20 मिनट, 20 मिनट्स आपका राइट आंसर होगा। चलिए टॉपिक नंबर 3 तक आज हमने कंप्लीट करवा दिया आपको, 29 नंबर प्रश्न तक क्लियर हो गया आपका। पहला क्लास में आपको हमने टाइम स्पीड डिस्टेंस का पूरा कंसेप्ट सिखलाया। जो लोग अभी तक पीछे का रिवीजन नहीं करे हो है ना, पीछे वाले क्लास का रिवीजन कीजिए, क्योंकि पहला ही क्लास में पूरा पहले लॉजिक हमने आपको दिया टाइम स्पीड डिस्टेंस का। उसके बाद हमने टॉपिक नंबर फर्स्ट जो बेसिक प्रश्न था उसको क्लियर करवाया, तो उसमें 20 प्रश्न आपको देखने को मिला होगा। और उसके बाद आज टॉपिक नंबर 2, टॉपिक नंबर 3 हमने पूरा कंसेप्ट के साथ क्लियर करवा दिया। अब आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में चलेंगे, टॉपिक नंबर 4 यानी प्रश्न संख्या 30 से आगे बढ़ेंगे। चलिए फिर मुलाकात होगा नेक्स्ट क्लास में, है ना। तब तक विदा लेते हैं, जय हिंद जय भारत।